नमस्कार संजीव वोरा जी, मैं हरिओम सर्वा, संवाददाता आर्यव्रत टाइम्स। संजीव वोरा जी, अभी मैंने आपसे उस दिन मुलाकात की और आपने हमें व्यापारी नीति बताई थी, तो अच्छा लगा। हम जानना चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए आपकी भारतीय समता पार्टी और नारायणी सेना और आर्यव्रत दल क्या देना चाहते हैं, तो आप हमें इस विषय में बताएं। नमस्कार शर्मा जी, मैं डॉक्टर संजीव वोरा, राष्ट्रीय महासचिव आर्यव्रत दल, भारतीय समता पार्टी एवं नारायणी सेना। परसों आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई व्यापारिक नीति के बारे में। भारतीय समता पार्टी, आर्यव्रत दल, नारायणी सेना की इस व्यापारिक नीति को मैं आज आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। जी, व्यापारियों के लिए हमने बहुत जमीनी स्तर पे हमने सोच विचार किया। कई राज्यों में हमने मीटिंगें करी और कई लोगों के विचार लिए। तो हमने उसमें जो पता लगा, सबसे पहला मुद्दा व्यापारियों को जो सबसे पहली दिक्कत है वो ये है कि व्यापारियों के पास पूंजी का जुगाड़ करने के लिए कोई सोर्स नहीं है। बैंक लोन देते नहीं, सिविल आधे हिंदुस्तान की खराब हुई पड़ी है, तो पूंजी जुटाने का कोई जरिया व्यापारियों के पास नहीं है। भारतीय समता पार्टी को इस विषय में व्यापारिक नीति है। भारतीय समता पार्टी सत्ता में आने पर व्यापारियों की मदद करेगी। निजी व संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से व्यापारियों को, जनता से पूंजी 1 करोड़ तक की पूंजी जुटाने में, छोटे और मंझोले व्यापारियों को। बड़े व्यापारियों के पास तो वैसे बहुत पहले ही बहुत पूंजीगत काफ़ी पूंजी है। जी, बड़े व्यापारी तो वैसे ही सक्षम है। तो आपको सक्षम करना है छोटे व्यापारियों, छोटे और मंझोले व्यापारियों। तो आप जो है ना, ये जैसे छोटे व्यापारी होते हैं, बहुत छोटे, रेली पटरी वाले, ये रेडी पटरी वाले, इनके लिए क्या करना चाहते हैं? क्या नीति है समाजवादी समता पार्टी की? समता पार्टी की जी, भारतीय समता पार्टी रेडी पटरी वालों के लिए, बहुत छोटे लोगों के लिए ऐसी जमीन चिन्हित करेगी जहाँ पे छोटे रेडी पटरी वालों को पक्का उनका बैठने का ठिया बना के देगी, ताकि उनको कमेटी वाले, पुलिस वाले और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उनको परेशान न करें और अपना आराम से अपना काम धंधा कर सकें। जी, आपने संजीव वोरा जी ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि इससे अतिक्रमण होता है सड़कों पर और बहुत दिक्कतें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, छोटे व्यापारी का नुकसान भी हो जाता है और पब्लिक का भी नुकसान हो जाता है। जिसको ध्यान में रखते हुए आपने ये चीज जो रखी है, ये बहुत अच्छी नीति है आपकी। इसके अलावा पेशेवरों के लिए, पेशेवर जो हैं जी, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी जी, या आर्किटेक्ट, जब ये नए डिग्री करके आते हैं तो इनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता जी। सीनियर अधिवक्ताओं के पास भी ये उनकी सेवा ही करते हैं जी। तो सरकार चाहती है कि इनको पहले 2 साल 5,000 रुपये इंटर्नशिप के रूप में सरकार अपने खजाने से इनको दे। अच्छा, समय निर्धारित कर रखा 2 साल। 2 साल तक, कम से कम 2 साल में खड़े होने के लिए बहुत लंबा समय होता है जी। 2 साल तक 5,000 रुपये इंटर्नशिप के रूप में देगी। और इसके अलावा सीनियर अधिवक्ता क्योंकि उनके अपने खर्च भी बहुत होते हैं, बहुत सारे उन्होंने एसोसिएट रखे होते हैं, कई तरह के खर्चे आने जाने के जी। तो उनको भी सरकार चाहती है कि उनको 65 वर्ष के बाद 10,000 रुपये पेंशन के रूप में सीनियर अधिवक्ताओं को दिए जाएं। बहुत अच्छा। सरकारी खजाने से दिए जाएं। तो सरकारी खजाने से दिए जाएं, तो सरकारी खजाने में लॉस नहीं हो जाएगा? हम नए जरिए ढूंढेंगे। हमने उस पर भी बहुत गहन विचार विमर्श किया है। हमने कई राज्यों में मीटिंग की है, तो हमने खजाना भरने के भी बहुत सारे उपाय हमें लोगों ने बताए, जो हम सत्ता में आने पर जिनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा हम चाहते हैं सभी व्यापारियों के लिए, पेशेवरों के लिए उनको हानि की परिस्थिति में एक व्यापार पेशेवर बीमा योजना चालू की जाए जी। कि किसी भी व्यापारी को, पेशेवर को कोई भी नुकसान होता है
या किसी तरह की समस्या आती है तो उस बीमा पॉलिसी से उनका उनका हानि का भुगतान सरकारी खजाने से किया जाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो आपकी ये नीतियाँ, व्यापार नीतियाँ बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सनी वोरा जी। आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। में इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी कर्मचारी जो कि आज बहुत बुरी परिस्थिति में हैं, जिनको जो आत्महत्या करने की स्थिति, पेंशन ना देने की वजह से आत्महत्या करने की भी नौबत आ रही है। पिछले कई दिनों में हमने देखा कई सरकारी कर्मचारियों ने 5,000 रुपये तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि छोटे से छोटे कर्मचारी के घर में भी जाए, ताकि उस घर का गुजारा अच्छे से चल सके। एक बार संजीव जी और बताइए कि आत्महत्या करने के बाद का वाक्य। आत्महत्या करने के बाद क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सरकारी या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 1/4 भाग पेंशन के रूप में दिया जाए। यानी कि आप चाहते हैं कि 1/4 का मान लो उस हिसाब से, ताकि वो अपनी घर गृहस्थी आराम से चला सके। अपनी घर गृहस्थी आराम से चला सके, और कम से कम 5,000 रुपये तो उसमें लिमिट फिक्स की जाएगी जी। कम से कम 5,000 रुपये तो हर कर्मचारी के घर में पेंशन के रूप में जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी नीति है आपकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमें इतना टाइम दिया कीमती, और हम चाहते हैं कि भारतीय समता पार्टी उन्नति करे और देश की जनता के हित में काम करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।